और हेलो मेरे भाई लोग, मैं दोबारा आ चुका हूँ द नोबल फीमेल लीड स्टोल हर फियोंसे का पार्ट 2 लेकर। मैंने तुम लोगों के कमेंट को देखे और मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों को ये मानवा पसंद आया, इसीलिए मैं इस मानवा का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। होप करता हूँ तुम लोग पिछले एपिसोड की तरह इसे भी इंजॉय करोगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्राउन प्रिंस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सीएलए को कंट्रोल करने लगता है और वो सीएलए का मास्क उतारने की कोशिश करता है उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए, लेकिन सीएलए अभी भी थोड़ी होश में थी और वो सोचती है ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को क्यों नहीं हिला पा रही, क्या बकवास है, ये क्या कर रहा है, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे रुकना होगा। और सिएला का शरीर अपने आप उसका मास्क उतारने लगता है और सिएला सोचती है अगर मेरा मास्क उतर गया तो मेरी आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ सिएला अपनी बॉडी में दोबारा से कंट्रोल कर लेती है और क्राउन प्रिंस का मैजिक उस पर काम नहीं करते हुए देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो सोचता है मेरी मैजिक ने काम नहीं किया। और तुम लोगों को याद होगा कि पिछले एपिसोड में जब क्राउन प्रिंस ने सिएला को कंट्रोल किया था तो उसने उसे ऑर्डर दिया था कि अभी उनके बीच में जो कुछ बातें हुई वो सब कुछ सिएला भूल जाए, और इसी वजह से अभी हुई उन बातों को सिएला भूल जाती है। वो कहती है माफ करना, लेकिन आपने अभी क्या कहा। और सिएला सोचती है मुझे क्या हुआ था और अभी क्या हुआ। और क्राउन प्रिंस कहता है मैंने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और फ्यूचर में मैं यहाँ कभी कभी आ जाया करूंगा। फिर सिएला कहती है सर आपका यहाँ पे हमेशा वेलकम होगा, प्लीज घर जाते टाइम सावधान रहिएगा। और क्राउन प्रिंस वहाँ से जाते हुए सिएला को देख के सोचता है कोई है जो मेरी एबिलिटी से अफेक्टेड नहीं है, हाँ मुझे इस पे नजर रखनी होगी। और उस दिन के बाद सिएला लगातार 2 दिन अपने गिल्ड में आता है, जिसके कारण लीडर सिएला से पूछता है मास्टर आपको 2 दिन लगातार काम पे क्यों आना पड़ रहा है। फिर सिएला रिप्लाई देती है अगर मैं घर पर होती तो मैं मुझे परेशान कर देती और कल से मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं उसे और भी खराब कर देती। सिएला बस मे के क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे थी ताकि उसे गिल्ड की रिगार्डिंग कोई सवालों का जवाब ना देना पड़े। फिर लीडर कहता है उसे सब कुछ सच बताने के बारे में क्या ख्याल है। फिर सिएला रिप्लाई देती है नहीं, वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगी और मे की नजरों में मैं एक कमजोर लेडी हूँ, दिल और शरीर दोनों से, जिसको उसे देखभाल करनी है। और लीडर उसकी बातों को सुन के हंसते हुए कहता है मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, सच तो यह है कि आपने किसी को कर्ज करने के लिए इस डॉल को बनाया है। और सिएला उसे पिलो से मारते हुए कहती है मैंने इसे किसी को कर्ज करने के लिए नहीं बनाया है। फिर लीडर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है तो फिर उस डॉल का क्या मतलब है, और अगर किसी को कर्ज करने के लिए नहीं तो आप एक पर्सन का फेस एक डॉल बनाने के लिए क्यों यूज करोगे। और सिएला उस डॉल को एक बच्चे की तरफ पकड़ के कहती है मुझे बस ऐसा ही पसंद है और ये डॉल श्रापित नहीं है, और ये डॉल वो नहीं है जो लीडर सोच रहा है। ये डॉल सिएला का फेवरेट नॉवल का मेन कैरेक्टर क्राउन प्रिंस रिनोस का एक रेप्लिका है। और सिएला उस डॉल का गाल खींचते हुए सोचती है मैंने कभी भी इसमें कर्ज जैसा कुछ नहीं डाला है। फिर सिएला उस डॉल को रखते हुए कहती है रीडोर क्योंकि तुम बकवास करते रहते हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और हाँ इस पर्सन का नाम रीडोर है तो मैं इसे अब रीडोर ही बुलाने वाला हूँ। फिर हमें सिएला को शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे सिएला इस एम्पायर से भागने की तैयारी कर रही थी। उसने कॉन्टिनेंट का मैप, एक फॉरेन लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक, एक कंपास और एक ट्रेवल गाइड मंगवाया था। सिएला उन सारे सामानों को ले जाते हुए सोचती है मुझे पता है अब बहुत देर हो गई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ। टायरल, डूवॉल्ट और रिनोस इनके बीच में लव ट्रायंगल शुरू हो गया है और अगर मैं इसमें फंस जाता हूँ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और ऐसा होने से पहले मुझे किसी भी कीमत पर इस एम्पायर को छोड़ना पड़ेगा। और सिएला घर पहुंचती है उसकी मेड कहती है माय लेडी आप बिना कुछ भी बोले कहाँ चले गए थे और आपके हाथों में वो सब कुछ क्या है। और सिएला उन सारे सामानों को मे को देते हुए कहती है मे प्लीज इन सारे सामानों को अपने पास ही रखो और जल्दी ही मैं इस एम्पायर को छोड़कर जाने वाली हूँ। और मैं हैरान होते हुए कहती है क्या आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो। उसी टाइम एक बटलर उनके बीच आके कहता है माय लेडी आप लोगों के बातचीत के बीच में आने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन एक गेस्ट आपसे मिलना चाहता है। फिर सिएला रिप्लाई देती है हाँ गेस्ट, लेकिन आज तो मेरे पास ऐसा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। फिर वो बटलर रिप्लाई देता है माय लेडी मुझे नहीं पता कि वो गेस्ट कौन है, लेकिन वो बहुत जोर देकर कह रहा था कि वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता है। और सिएला को लगता है कि वो पर्सन रीडोर है। वो सोचती है क्या जब मैं बाहर इन सामानों को खरीद रहा था तब कुछ हुआ है। फिर सिएला कहती है ठीक है उन्हें अंदर आने के लिए कहो। फिर वो गेट धीरे धीरे ओपन होता है और सिएला उस पर्सन को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो उसे देख के सोचती है वो शाइनी ब्लॉन्ड हेयर और वो सुनहरी आंखें और भी ज्यादा चमक रहे हैं। और क्राउन प्रिंस अंदर आके कहता है हेलो माय लेडी। और सिएला उसे देख के सोचती है क्राउन प्रिंस मेरा आइडल टाइप ये रिनोस है ना। फिर सिएला अपने आप को होश में लाते हुए कहती है नहीं ये मेरे लिए सही समय नहीं है उसके ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए। और सिएला सोचती है उसने एक वीक से मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं दिया है तो फिर वो यहाँ पर क्यों आया है। सिएला इमेजिन करती है कि क्राउन प्रिंस उसके लेटर को लेकर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इस तरीके का लेटर भेजा है, तुम बहुत बहादुर हो। सिएला सोचती है क्या वो शायद यहाँ मुझसे झगड़ा करने आया है। फिर वो बटलर सिएला से पूछता है माय लेडी क्या आप उसे जानते हो। सिएला रिप्लाई देती है हाँ।
फिर वो बटलर कहता है ठीक है, फिर मैं उसे ड्राइंग रूम तक ले जाऊंगा। सिएला रिप्लाई देती है हाँ प्लीज। फिर जब वो लोग ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे होते हैं, प्रिंस सिएला को रोक के उसे फ्लावर देते हुए कहता है ये आपके लिए है मिस। और सिएला फ्लावर्स को लेते हुए कहती है आपका शुक्रिया और अब हमें अंदर जाना चाहिए। और सिएला जिन सामानों को लेके आई थी, क्राउन प्रिंस उन सामानों को बहुत ध्यान से देखता है। फिर जब वो लोग लिविंग रूम में अच्छे से बैठ जाते हैं, क्राउन प्रिंस सिएला से पूछता है मिस लेवरेंस, मैं यहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट के आया था और आपको बताया भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने मेरा अच्छे से स्वागत किया। और अगर मैं एक खतरनाक पर्सन होता तो आप क्या करते? फिर सिएला सोचती है मैं इसे ये नहीं बता सकता कि मैं जानता हूँ कि ये क्राउन प्रिंस है। फिर सिएला क्राउन प्रिंस को बताती है जो पर्सन इतने सुंदर फूलों को लेकर आया है वो खतरनाक नहीं हो सकता, और अगर आप मुझे चोट पहुंचाने आते तो क्या आप रात को नहीं आते? फिर क्राउन प्रिंस कहता है तुम जिन सामानों को लेकर आई थी उन्हें देख के ऐसा लगता है तुम एक लंबे ट्रिप पर जा रही हो। और वो कहता है मैं यहाँ पर आपके प्रपोजल को स्वीकार करने आया हूँ। सिएरा तो पहले बहुत ज्यादा चौंक जाती है, फिर वो अच्छे से ग्रीट करते हुए कहती है ग्रीडिंग योर हाइनेस, और देर से आपको ग्रीडिंग करने के लिए मुझे माफ करना। फिर क्राउन प्रिंस कहता है अच्छा, लेकिन ये अजीब है कि तुम मुझे पहचान नहीं सके, यहाँ तक कि रॉयल पैलेस के लोग भी मेरे चेहरे को अच्छे से जानते हैं। फिर क्राउन प्रिंस सिएला से माफी मांगता है उसे तुरंत ही रॉयल पैलेस में ना बुलाने के लिए और बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पर आने के लिए। फिर सिएला उसकी चापलूसी करते हुए कहती है ये मुझे एक हैंडसम प्रिंस के द्वारा दिया गया है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और क्राउन प्रिंस ब्लश करने लगता है और वो एक ही बार में सारी चाय पी लेता है और अपनी इमोशन को छुपाते हुए कहता है ये चाय अच्छी थी। फिर सिएला अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है मेरा नाम सिएला है, लेवरेंस फैमिली की इकलौती डॉटर। और क्राउन प्रिंस भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो अचानक सिएला के क्लोज जाके प्यार से उसके कुछ बालों को छूते हुए कहता है मिस आज से हम शुरुआत करेंगे लवर्स बनने की। और क्राउन प्रिंस अपना चार्म दिखाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो सिएला के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया है और क्राउन प्रिंस जल्दी ही पीछे हट जाता है और वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। और सिएला क्राउन प्रिंस की दो अलग अलग पर्सनैलिटी को देख के सोचती है क्या आप उनमें से सिर्फ एक ही कर सकते हो? फिर सिएला क्राउन प्रिंस से कहती है चलो बिट्रेल के ऊपर एक टाइम पीरियड सेट करते हैं और हाँ इसमें कुछ कंडीशंस भी होंगे। और क्राउन प्रिंस कंफ्यूजन में कहता है कंडीशंस? सिएला रिप्लाई करती है हाँ इसका एक क्लियर पर्पस होगा और जब तक वो डुवॉल्ट एसिड के साथ ब्रेकअप नहीं कर लेती तब तक हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखेंगे। और आपके बारे में क्या योर हाइनेस? और सिएला सोचती है इसका कोई रास्ता नहीं है कि वो टायरल से ब्रेकअप कर ले क्योंकि उसके ऊपर कर्ज है और उसे एक प्यूरिफायर की जरूरत है। फिर सिएला क्राउन प्रिंस से पूछती है क्या आपका एम योर हाइनेस आपके फियोंसे को दोबारा जीतना है? लेकिन क्राउन प्रिंस का मूड पूरी तरीके से बदल जाता है। वो अपनी जगह से उठ के विंडो की तरफ जाते हुए कहता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या होता अगर मेरा कोई फियोंसे नहीं होती? क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा? सिएला कंफ्यूजन में कहती है क्या आपके पास फियोंसे नहीं है तो फिर आपको मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की जरूरत नहीं है ना? फिर क्राउन प्रिंस कहता है हाँ ये सही है, प्लीज मैंने जो कहा उसे भूल जाओ। फिर वो सिएला के पास जाके कहता है मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करता हूँ और अगर आप डुवॉल्ट एसिड के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देते हैं तो मैं इस रिलेशनशिप को तब तक बनाए रखूंगा जब तक मेरी फियोंसे मेरे पास वापस नहीं आ जाती। और प्लीज मेरा अच्छे से ख्याल रखना मिस। फिर सिएला खड़े होते हुए कहती है आप भी योर हाइनेस। और इसी के साथ इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो जाता है। और क्राउन प्रिंस सिएला का हाथ पकड़ते हुए कहता है अब हमें एक लवर्स की तरह एक्ट करना होगा और ये बेहतर होगा कि हम दोनों साथ मिलकर ये डिसाइड कर ले कि हम दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज है। और क्राउन प्रिंस सिएला का हाथ और भी अच्छे से पकड़ के उसके थोड़े क्लोज आते हुए कहता है इस लिमिट तक क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर सिएला रिप्लाई देती है हाँ बिल्कुल। और क्राउन प्रिंस सिएला के और भी क्लोज आते हुए कहता है तो ये बिल्कुल ठीक है सो। और इसी तरीके से क्राउन प्रिंस सिएला के बहुत क्लोज आ जाता है और ऐसा लगता है कि वो उसे किस करने ही वाला है, लेकिन उसी टाइम सिएला अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर क्राउन प्रिंस थोड़ा शर्माते हुए सिएला से कहता है तो चलो अब से ऐसा ही दिखावा करते हैं। और क्राउन प्रिंस भी अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहता है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और सिएला कंफ्यूजन में सोचती है हाँ वो क्या था? और क्राउन प्रिंस वहां से जाने लगता है, लेकिन सिएला उसे पीछे से बुला के कहती है योर हाइनेस कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद क्या आप मेरी रिक्वेस्ट को सुन सकते हैं? फिर कुछ समय बाद हमें रीमा सैलून में दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ रिच लेडीज बैठकर गॉसिप्स कर रही थी। गाइस क्या आप लोगों ने सुना है कि एसिड फैमिली के मास्टर को एक नई मिस्ट्रेस मिल गई है? और रेड हेयर वाली लड़की उससे पूछती है उसे क्या हो गया है और क्या इस बात को 1 या 2 दिन हो गए हैं? फिर ये लेडी कहती है मेरी बातों को ध्यान से सुनो, वेल ये नई मिस्ट्रेस। और इससे पहले कि ये अपनी बातों को शुरू कर पाती है उसी जगह पे डुवॉल्ट और प्यूरिटीना भी आ जाते हैं और वो लड़कियां प्यूरिटीना को दिखाते हुए कहती है वो ये है देखो। और प्यूरिटीना डुवॉल्ट को थैंक्स कहती है उसे यहाँ तक लाने के लिए और डुवॉल्ट उसके हाथ पर किस करते हुए कहता है थैंक यू, मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ यहाँ आ सका मिस। और जब उन लेडीज को ये पता चलता है कि उसकी नई लवर मिस प्यूरिटीना है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहती है क्या उसकी नई लवर मिस प्यूरिटीना है, क्या वो पागल है? और मिस सिएला मिस प्यूरिटीना का कितना ज्यादा ख्याल रखती थी, अगर वो नहीं होती तो मिस प्यूरिटीना कभी भी हाई सोसाइटी में एंटर नहीं कर पाती। फिर वो रेड हेयर वाली लेडी उससे
पूछती है क्या मिस सिएला इसके बारे में जानती है। और जब ये लोग इसी तरीके से बात कर रहे थे उसी टाइम सिएला भी अंदर आने लगती है क्राउन प्रिंस रिनोस के साथ। और ये तीनों लेडीज सिएला को यहाँ पर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और सिएला भी क्राउन प्रिंस को थैंक यू कहती है उसे यहाँ पे लाने के लिए। और क्राउन प्रिंस कहता है आपको मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। और वो तीनों लेडीज पीछे से इन सब चीजों को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उन दोनों का मुलाकात प्यूरिटीना और डूवॉल्ट के साथ हो जाता है। और क्राउन प्रिंस रिनोस और डूवॉल्ट थोड़ी देर तो एक दूसरे को घूरते रहते हैं। और प्यूरिटीना सिएला से बात करने की कोशिश करती है लेकिन डूवॉल्ट गुस्से से पीछे मुड़ के वहाँ से जाते हुए सिएला से कहता है मुझे आशा है कि आप अपने टाइम को एंजॉय करोगे मिस सिएला। सिएला सोचती है वो गुस्से में है, अब जब तुम खुद इसे एक्सपीरियंस कर रहे हो तो तुम्हें ये कैसा लग रहा है। फिर क्राउन प्रिंस भी वहाँ से जाते हुए कहता है तो फिर मैं भी यहाँ से जाऊंगा, तो फिर बाद में मिलते हैं। और प्यूरिटीना सिएला को आवाज देती है हे सिएला, मैं उस दिन का कब से वेट कर रही थी जिस दिन हम मिलेंगे। मुझे लगता है कि उस समय हमारी बातचीत अच्छे से नहीं हुई थी। सिएला रिप्लाई देती है अच्छा, क्या आपके और मेरे पास एक दूसरे को कहने के लिए कुछ और भी है। और प्यूरिटीना कंफ्यूजन में कहती है और वो दौड़ के सिएला के पास जाते हुए कहती है एक मिनट रुको, हम अभी भी एक साथ हैं। उसी टाइम वो ब्लैक हेयर वाली लेडी सिएला को बुलाते हुए उसके पास आती है और वो हंसते हुए कहती है ऐसा लग रहा है कि आप बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे हो। और प्यूरिटीना जो सिएला से बात करना चाहती थी वो कुछ भी नहीं कह पाती, वो बस चुपचाप वहीं पे खड़ी रहती है। और वो लेडी सिएला को वहाँ से ले जाते हुए कहती है इधर आइए हमारे साथ बैठिए मिस। और सिएला वहाँ से जाते हुए प्यूरिटीना को बहुत कोल्ड वे में देखती है। फिर जब वो लोग अच्छे से बैठ जाते हैं तो वो लेडी कहती है आखिर मिस प्यूरिटीना क्या सोच रही है। अगर वो जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है तो क्या वो ये नहीं जानती कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और सिएला उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो दोनों लेडी हंसते हुए कहती है वैसे मिस मैं बस क्यूरियस हूँ, आपके साथ जो आदमी आया था वो कौन था। और सिएला रिप्लाई देती है ओह वो बस एक ओपा है जिसे मैं टेम्पल से जानती हूँ। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं क्राउन प्रिंस को बहुत ही कम लोग जानते हैं, यहाँ तक कि रॉयल पैलेस में भी बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि क्राउन प्रिंस कैसा दिखता है। चलो कहानी पे वापस आती है। फिर सिएला उनसे कहती है हालांकि वो टेम्पल का ब्रदर हर जगह मेरे साथ जाता है और इस समय तक वो उस कमीने के गर्व को कुचल चुका है। फिर सिएला घर चली आती है। वो सोचती है अब तक तो डूवॉल ने एंगेजमेंट तोड़ने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया होगा। वो इस बारे में मे से पूछती है लेकिन मे अपने सिर को हिला के मना कर देती है। सिएला सोचती है अभी तक इसकी कोई न्यूज क्यों नहीं आई है, क्या ये एंगेजमेंट तोड़ने के लिए काफी नहीं है। फिर सिएला बैठ के क्राउन प्रिंस को लेटर लिखते हुए सोचती है मुझे लगता है कि हमें और जोर से वार करना होगा। सिएला क्राउन प्रिंस से पूछती है आप कल मेरे साथ कपड़े खरीदने के लिए क्यों नहीं चलते। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिएला तैयार हो रही थी क्योंकि उसे क्राउन प्रिंस के साथ शॉपिंग पर जाना है। उसी टाइम मे पीछे से कहती है वो क्या बकवास कर रही है। और सिएला कंफ्यूजन में कहती है क्या। फिर मे सिएला से पूछती है इन दिनों वो आदमी आपके साथ घूम रहा है, क्या ये सच है। फिर सिएला मे से पूछती है आपने ये कहाँ से सुना। फिर मे कहती है मैंने ये बातें कहाँ से सुना, वो इन दिनों ये बातें सभी कर रहे हैं। फिर मे सिएला से पूछती है तो वो पर्सन कौन है मिस। और सिएला उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। और मैं परेशान होते हुए सिएला से पूछती है आप मुझे क्यों नहीं बता सकते, वो कोई बेवकूफ नहीं है ना। फिर मैं सिएला के पास आ जाती है और सिएला कहती है वो है। फिर वो उसके कान के पास जाके कहती है और उसके साथ मेरा अफेयर है। और मैं ब्लश करने लगती है और कहती है क्या। फिर सिएला कहती है ड्यूक ड्यूवॉल का भी एक अफेयर है तो मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती। और मैं कंफ्यूजन में कहती है ओह मिस। फिर सिएला कहती है मुझसे बहस करना बंद करो, मैं इससे कुछ नहीं बदलने वाला है। और मैं सिएला का हाथ पकड़ के उसे बीच में ही रोक के कहती है नहीं मिस, मैं आपके अफेयर से पूरी तरीके से एग्री हूँ, लेकिन अगर आप किसी को डेट करने जा रहे हो तो आपको किसी हाई स्टेटस वाले के साथ ऐसा करना होगा। अब बताओ यार सिएला मेरे को कैसे बताएगी कि वो जिस पर्सन के साथ है वो इस एम्पायर का होने वाला किंग है। और सिएला वहाँ से जल्दी जल्दी जाते हुए कहती है मैं सच में यहाँ पर रुक के तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ लेकिन अब बहुत देर हो गई है। और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए कहती है मिस वो बहुत हैंडसम और रिच होना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर क्राउन प्रिंस की तरह। और हम देखते हैं कि रिनोस बहुत पहले यहाँ पे आके खड़ा हो गया था। सिएला तो उसे देख के हैरान हो जाता है और क्राउन प्रिंस उसे देख के स्माइल करने लगता है जैसे उसने उनकी सारी बातों को सुन लिया है। सिएला सोचती है वो कब से यहाँ पे है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मे की कही हर बात को सुन ली है। और पीछे से मैं चिल्लाती हुई आती है वो आदमी जिसके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ से आया है। और सिएला मे से कहती है नहीं मैं रुको, लेकिन मैं अभी भी कहती है वो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। मैं कहती हुई आती है भले ही वो फूलों के साथ आया हो लेकिन फिर भी वो क्राउन प्रिंस के मुकाबले कुछ भी नहीं होगा। और मैं रिनोस को देख के तुरंत ही अपने मुंह को पकड़ लेती है और सिएला अपने मुंह को ढक के कहती है मैं ये तुम क्या कर रही हो। फिर हमारा रिनोस मे के सामने ही कहता है हेलो लेडी सिएला, ये मैं हूँ।
प्रिंस। फिर हमारा सीन कैरेज की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे रीनो सियला से अचानक पूछता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेड तुम्हें बहुत प्यार करती है। सियला कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है और वो बस हंसने लगती है। और रीनोस कैरेज के बाहर देखते हुए कहता है, आपके साथ अफेयर रखने के लिए मुझे प्रिंस होना चाहिए, ये काफी मजेदार है। और सियला उससे माफी मांगते हुए कहती है वो कोई बुरी इंसान नहीं है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। रीनोस रिप्लाई करता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। जैसा कि उसने कहा कि उस पर्सन के पास हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि मैं ही इस एम्पायर में एक लौता ऐसा पर्सन हूँ जिसके पास ऐसी क्वालिटीज है। फिर रिनो सियला से पूछता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और सियला थोड़ी देर क्राउन प्रिंस को देखती है और सोचती है, आखिरकार वो भी एक इंसान है तो उसे भी चापलूसी करवाना पसंद होगा, तो क्या मुझे अपना बेस्ट सोशल स्किल दिखाना चाहिए? फिर सियला उसकी चापलूसी करते हुए कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप इस एम्पायर के सबसे हैंडसम पर्सन है जिन्हें मैंने देखा है, नहीं इस पूरी दुनिया में। और आपको पता है आप किसी बहुत हैंडसम पर्सन को देखकर अपना होश खो सकते हो। और क्राउन प्रिंस एम्बेरस होते हुए कहता है, मैं तुम्हें समझ गया इसीलिए तुम रुक सकते हो। सियला उसे देख के स्माइल करते हुए सोचती है, क्या वो एम्बेरस है? ऐसा लगता है कि उसका भी कोई क्यूट साइड है। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग क्लोथिंग शॉप तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्राउन प्रिंस सियला की मदद करता है उसे कैरेज से उतरने में। और एक लेडी उन्हें खुशी खुशी वेलकम करती है, लेकिन वो सियला को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो सियला से पूछती है, मिस लेबिरिंस आप मुझे बिना बताए क्यों आए? और सियला उसे घबराते हुए देख के सोचती है, क्योंकि वो मुझे देख के घबरा गई है, इसका मतलब अफवाह सच है। डूवर्ल्ड कमीने, ऐसा लगता है कि वो टायरिल के साथ यहाँ पर कपड़े खरीदने आया है। चलो देखते हैं तुम सबके सामने शर्मिंदगी संभाल सकते हो कि नहीं। फिर सियला उस लेडी से कहती है, मैं कुछ कपड़े ढूंढने आई हूँ। और वो लेडी सियला से माफी मांगते हुए कहती है, हाँ मिस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अभी और क्या करना चाहिए, स्टोर में अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज किसी और दिन आइए। और सियला स्माइल करते हुए कहती है, हाँ ये अजीब है, आपने तो पहले ही स्माइल करके मेरा स्वागत किया है ना? और शॉप तो बहुत क्लीन दिख रहा है, इसे कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। और सियला की बात सुन के सारे लोग चुप हो जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं कह पाता है। और सियला कहती है, अब मैं अंदर आऊं? और वो शॉप ओनर कहती है, हाँ प्लीज। और सियला अंदर आते हुए अजीब तरीके से हंसते हुए सोचती है, आगे देखते रहो डुवॉल, मैं आज और भी कड़ा वार करूंगी। और एक स्टाफ उन्हें सामान दिखाते हुए कहता है, ये कुछ नए प्रोडक्ट है, प्लीज एक बार देखिए। और क्राउन प्रिंस सियला से पूछता है, ओके क्या आप यहाँ पर अक्सर आते हैं? और सियला ज्वेलरीज को देखते हुए कहती है, कभी कभी, आमतौर पर मैं यहाँ पर सिर्फ कपड़े देखने आती हूँ। और रिनो सियला से कहता है, वो हमें एक दूसरे के साथ टकराने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सियला कहती है, ओ लेकिन हम यहाँ पर ऐसा ही करने आए हैं। फिर सियला सोचती है, मुझे उसे बाहर किस नाम से बुलाना चाहिए, मैं उसे उसके नाम से नहीं बुला सकती। उसी टाइम रिनोस सियला का हाथ पकड़ लेता और कहता है, रिनोस तुम मुझे बाहर रिनोस बुला सकती हो मिस। और सियला स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है रिनोस। उसी टाइम डूवॉल्ड भी वहां पर आ जाता है और चिल्ला के कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर सियला और रिनोस एक दूसरे को देखने लगते हैं, मानो वो एक दूसरे से कह रहे हो नाटक करने का समय आ गया है। डूवॉल्ड उसके पास आते हुए कहता है, हाँ इसे देखो। सियला मुझे जवाब दो, क्या ये तुम्हारा लवर है? फिर सियला रिनोस से चिपकते हुए कहती है, बेशक, मैं और रिनोस बहुत क्लोज है, क्या तुम इसे देख नहीं सकते? फिर डूवॉल्ड अचानक हार मान लेता है, वो कहता है, मैं हार गया जैसा आप चाहते थे। फिर सियला डूवॉल्ड से पूछती है, हारने से आपका क्या मतलब है? डूवॉल्ड कहता है, ठीक है मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। फिर डूवॉल्ड सियला का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चाहे मैं जिस भी लड़की के साथ यहाँ डेट कर रहा हूँ, तुम ही इकलौती एक ऐसी पर्सन हो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, समझ गए? और सियला पीछे हटते हुए कहती है, ये क्या है, क्या बकवास है? सियला कहती है, क्या क्या आप पागल है? डोवाल्ट की ऐसी हरकत देख के रिनोस भी गुस्से में आ जाता है, वो कहता है, ये पागल है, क्या आप पागल हो गए हो? और डोवाल्ट रिनोस के पास आके कहता है, नहीं आप हो गए हैं। फिर डोवाल्ट रिनोस को धमकाते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए तुम चले जाओ यहाँ से। फिर रिनोस गुस्से से डोवाल्ट से पूछता है, क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अभी इनके बीच में गर्मा गर्मी का माहौल हो ही रहा था, उसी टाइम सियला बीच में आके कहती है, इसे अभी बंद करो। और क्राउन प्रिंस उसे बहुत गुस्से में देखता है और सियला सोचती है, ये एक्टिंग के साथ इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? अरे पागल लड़की, वो एक्टिंग नहीं कर रहा था, अगर थोड़ी देर और हो जाता ना तो डोवल के तो लग गए थे। खैर इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर देते हैं। और जो नाहिसु वाला मानवा है, मैंने उसके चैप्टर को रीड किया है, मेरा मतलब देखा है, क्योंकि उसमें रीड करने के लिए कुछ है ही नहीं। और अगर तुम लोगों ने उस चैप्टर को देखा है तो तुम्हें पता होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी देर वेट करो, उसका नेक्स्ट चैप्टर को आने दो, मैं दोनों चैप्टर को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड सायोनारा।